अपनी प्रतिभा से काव्य जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले कवि को शौर्यनाथ सम्मान से भूषित करती है। इस वर्ष नाथ सम्मान 2023 अंतर्राष्ट्रीय कवि राजीव शर्मा जी को प्रदान किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुल सचिव अजय वर्मा, विशिष्ट अतिथि के रूप में रोशन राय, अपर कलेक्टर इंदौर, वैशाली वायकर, कार्य परिषद सदस्य देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा आयोग के सदस्य सचिन शर्मा ने की। कार्यक्रम का आयोजन पत्रकारिता भवन खंडवा रोड इंदौर में किया गया। प्रोफेसर राजू कई दशकों से देश और दुनिया के कोने कोने में जाकर काव्य पाठ कर रहे हैं और उनके नाम विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है। ये हमारे विचार बदल गए, हमारी सोच बदल गई, हमारे संस्कार बदल गए। जब किसी अनजान के आगमन को हम देवता कहकर पूछते थे, वहाँ कोई जानने वाला भी हमारे घर में नहीं घुसे, इसलिए कुत्ते से काटने की हमने कटवाने की तैयारी कर रखी। बेटा ये परिवर्तन हुआ है। इसलिए कलाम साहब जो कह गए ना बेटा कि हम तेजी से हर साल परिवर्तित हो रहे हैं, तो उनका आशय यही था कि हम संस्कारों के मामले में, हम सोच के मामले में परिवर्तित हो रहे हैं। और ऐसे समय में बेटा यदि ये देव कृष्ण व्यास जी ने, राकेश भैया ने, ये बिटिया ने और यहाँ पर उपस्थित जो भी साहित्य प्रेमी हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, उन्होंने कलम थाम रखी है, तो ये बहुत बड़ी बात इसलिए है बेटा क्योंकि कविता करना सरल नहीं है। पूछो कलमकारों से, और ये आग का दरिया चीर रहे हैं कागज की पतवारों से। बड़ा कठिन काम उन्होंने कविता को इस समय जिंदा रखा है। ये स्तुत्य काम है। मैं बधाई देता हूँ शौर्यनाथ परिवार को भी, राकेश भाई आप सबको, आपकी टीम को। कविताएं तो बहुत सारी सुना सकता हूँ क्योंकि मैं तो हास्य का कवि हूँ बेटा, और कविता सुनने में सबसे ज्यादा जरूरत जो होती है वो श्रवण शक्ति को बेटा बहुत एकाग्र करने की होती है। अभी ये बिटिया इंदौर वालों की विशेषता बता रही थी अपनी चतुर्स्पदी के माध्यम से। इंदौर वालों की अपनी ये भी विशेषता है बेटा कि हमें तो सुन लेते हैं और फिर सुनने के 2-3 घंटे बाद हमको समझ में आता है कि हमने आखिर सुना क्या था। शौर्यनाथ सम्मान समारोह में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सम्मान जिम्मेदारी और बढ़ा देता है। रामलाल, तेरी छोरी का एक्सीडेंट हो गया। अब उसने जैसे ही सुना वैसे ही वो पट्टा 4थी मंजिल से कूद पड़ा और वो जब 3री मंजिल पर आया तो उसको याद आया कि यार अपनी तो कोई छोरी है ही नहीं है। जब 2री पे आया तो उसको याद आया कि अभी तो अपना ब्याह भी नहीं हुआ है। और जब पहली पे आया तो उसको याद आया कि यार अपना नाम तो रामलाल है ही नहीं है। तो ये क्यों हुआ बेटा? देखो गंभीर बात बता रहा हूँ हंसते हंसते, क्योंकि ये केवल उसने हियरिंग की, लिसनिंग नहीं की बेटा। हियरिंग और लिसनिंग में ये अंतर है कि हियरिंग तो बेटा हम गाड़ी में चले जा रहे हैं और कहीं कुछ बज रहा है और हम सुन लेते हैं, वो हियरिंग है। लेकिन लिसनिंग में थोड़ा एकाग्र होकर सुनना पड़ता है। और भारत में बेटा ये श्रुति की परंपरा वेदों से शुरू हुई, इसलिए उन्हें श्रुति भी कहा जाता रहा है। इस सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम शस्य श्यामल भूमि ने दुनिया को सुनने का सलीका सिखलाया है। क्योंकि बेटा जब हम गंभीरता पूर्वक सुनते हैं तो फिर जो कुछ हम होना चाहते हैं वो कही गई बातों में से ही हमें वो तत्व प्राप्त हो जाते हैं। अपने यहाँ सारे वेद बेटा सुन सुन कर लिखे गए, सारे पुराण तो बेटा ये इतने कागज पेन और ये थे नहीं, उत्कीर्ण कर करके बेटा रचे गए। तो सुनना बहुत बड़ी कला है। इसलिए चूंकि हम बोलने वाले हैं तो मुझे लगता है कि सुनने वाले ज्यादा बड़ा कलाकार होता है। इसलिए हम यहाँ पर मंच पर बैठे सारे बोलने वाले, आप सब यहाँ बैठे सुनने वालों से बहुत छोटे हैं, क्योंकि तराजू का जो पलड़ा बेटा हल्का होता है ना वो ऊपर बैठा रहता है और जो वजनदार होता है वो नीचे बैठा रहता है। तो वहाँ बेटा आदरणीय श्रोता आदरणीय है। चलिए कवि सम्मेलन में आमंत्रित कवियों ने काव्य पाठ किया। कवि सम्मेलन का संचालन कवि राकेश डांगी ने किया। श्रीमती वीणा अमित जोशी ने इंदौर एवं मां अहिल्या देवी पर कविताएं प्रस्तुत की। प्रोफेसर राजीव शर्मा ने हास्य व्यंग की कविताओं से श्रोताओं को गुदगुदाया। कवि राकेश डांगी ने राम मंदिर पर कविता सुनाई। के समक्ष उपस्थित हूँ, उसके चरणों में निवेदित ये मुक्तक। मांगा जो ना कभी तुमने वो स्वर दिया, मांगा जो ना कभी तुमने वो स्वर दिया, वाणी के शब्दों में अमृत भर दिया, रख के सर पर मेरे वरद हस्त ये तेरा तम है जो परम ब्रह्म पुरुषोत्तम है, राम बसे है रोम रोम में,
अगर बसे हो तो समर्थन करना। राम बसे हैं रोम रोम में, छाए हैं जो अखिल व्योम में, कभी नहीं यह कलम रुकेगी, उनको मैं उनकी महिमा अविराम लिखूंगा, न सुबह लिखूं न शाम लिखूंगा, और न चारों धाम। अब पंक्तियां देखना। कल्याणी तू कर कल्याण मेरी लेखनी सुधार दे, बन के भिखारी माता दर पे मैं आया तेरे खाली झोली, माता मेरी झोली को उभार दे। लाख 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 नहीं करोड़ों को तार दिया, तार 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 माता मुझको भी तार दे। आभाव में जिया में दर दर भटका हूँ, वैष्णवी रानी मेरा जीवन संवार दे, वैष्णवी रानी मेरा जीवन